सितंबर 24 के जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, जिसमें कि 4 प्रेशियस लाइव्स जो हैं उनका नुकसान हुआ, और उसके बाद फिर एक सुसाइड केस भी हुआ। लगभग 90 के करीब लोग ज़ख्मी हुए और उसमें से लगभग 72 के करीब बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको हमारे डॉक्टर्स ने एसएनएम में पूरी अपनी तनदेही से उनका इलाज किया। और जो लोग वहाँ पहुँचे उन सबको रात को ऑपरेशन करके रात भर ये ऑपरेशन का सिलसिला चलता रहा, और लगभग 11 ऑपरेशन करके 11 लोगों का कॉम्प्लिकेट ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई, और वो लोगों की जान, कीमती जान बच गई। अभी मैं आधा घंटा पहले ही हॉस्पिटल से होके आया, क्योंकि सिर्फ 5 अब पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको बोन इंजरीज़ हैं, और वो बोन इंजरीज़ जो है उसमें हीलिंग अभी डॉक्टर्स ने कहा कि 4 केसेस जो हैं उनको 2 हफ्ते लगेंगे, जो जवान हैं, और फिर वो अपने घर जा सकते हैं। और एक जो एक्स सर्विसमैन हैं उनका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उनकी इंजरी थोड़ी और किस्म की है, उनमें बोन लॉस है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर्स की जो कॉम्पिटेंस कहें, उनका डेडिकेशन कहें, और ऊपर वाले का जो दुआ कहें कि उनकी जान बच गई है। जहाँ तक जो लोग कुछ अरेस्ट हुए थे, क्योंकि कानून भी अपना काम करता है, जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से भी आज की डेट में सभी लोग ऑलमोस्ट रिहा हो चुके हैं। सिर्फ 23 के करीब लोग जो हैं वो हमारी कस्टडी में नहीं है, उसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। वो कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, जेल के अंदर होते हैं और कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, और उनको रिहा करने की जो अथॉरिटी है वो कोर्ट्स को होती है, हमें नहीं होती। तो ये लोग भी जो हैं, कोर्ट्स जो जब भी इनको रिहा करते हैं तो ये भी रिहा हो जाएंगे। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि एक बहुत, जब से ये हादसा हुआ था तो यहाँ एक डिमांड थी कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये क्यों हुआ। क्योंकि जब ये धरना बैठा था तो पीसफुल धरना बैठा था, सब ने एश्योर किया था हमें कि ये पीसफुल रहेगा। और जब ये 24 को जब ये इंसिडेंट होना भी था, जब ये इकट्ठे लोग होने भी थे, उस वक्त भी हमें डबली एश्योर किया गया था। हर एक जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो यहाँ के रिस्पेक्टेबल्स हैं, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि कुछ नहीं होगा, ये पीसफुल रहेगा। क्योंकि लद्दाख के लोग जो हैं वो अपने पीस लविंग नेचर के लिए सारी दुनिया, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में भी जाने जाते हैं। नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रंटियर्स को बचाने में बहुत ज़्यादा रहा है। तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोई वायलेंस का कोई चांस हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वायलेंस हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, और कम्युनिटी लीडर्स ने खुद तस्लीम किया अपनी कॉन्फ्रेंसेस में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कि हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई थी सिचुएशन। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अगर कोई ऐसा स्पीचेस होती हैं जिससे कि इमोशंस या पैशंस बढ़ते हैं, तो जाहिर बात है यूथ जो है, जो तस्लीम खुद किया लीडर्स ने कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए। तो वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। डिमांड यही थी कि ये क्यों हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए। हालांकि हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो इमीडिएटली ऑर्डर कर दी थी एक आईएएस ऑफिसर के सदारत में, और वो चल रही है। लेकिन एक बार बार हमको ये रिक्वेस्ट आती थी कि हम तब तक जो है वो एश्योर नहीं होंगे जब तक आप इसको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक जुडिशियल इंक्वायरी ना करें, ताकि सब सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। पर्पज़ यही रहता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। तो मैंने इसलिए बुलाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी बातें ध्यान में रख के, इनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के, क्योंकि इनसे बातें चल भी रही थी लीडरशिप से, तो आज ये जुडिशियल इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे वो अनाउंस हो चुकी है, उसका ऑर्डर निकल चुका है। मैं ये ऑर्डर आपसे शेयर करूंगा। एक फॉर्मर जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के
डॉक्टर जस्टिस BS चौहान, उनकी सदारत में अब ये जुडिशियल इंक्वायरी होगी। इसको असिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका सपोर्ट या इसको असिस्टेंस है वो हमारे एक IAS ऑफिसर करेंगे, और इसको जुडिशियल असिस्टेंस जो है वो इस कमीशन को जो है एक बहुत ही सीनियर